सिलिकोसिस एक ऐसी बीमारी जो पत्थर काटने का काम करते हैं या माइनिंग करते हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं, उनके अंदर ऑक्यूपेशनल लंग डिजीज मतलब फेफड़े की एक परमानेंट बीमारी हो जाती है। तो आज हम सिलिकोसिस के बारे में बात करेंगे, जिसमें लंबे टाइम तक अगर क्रिस्टलाइन सिलिका डस्ट पेशेंट इनहेल कर रहा है लंबे वक्त तक, तो ऐसे कंडीशन में लंग्स के अंदर क्रोनिक इन्फ्लामेशन होता है और इन्फ्लामेशन की वजह से फाइब्रोसिस, स्पेशली इसमें क्या होता है, नोड्यूलर फाइब्रोसिस होता है। ये वर्ड आपको ध्यान रखना है, नोड्यूलर फाइब्रोसिस। तो इस नोड्यूलर फाइब्रोसिस को अगर मैं डिस्क्राइब करूं, ये आपके सामने एक्सरे है। अब इस एक्सरे में कैसे पहचानेंगे सिलिकोसिस का एक्सरे? जो नोड्यूल्स दिख रहे हैं ये कैसे डिफरेंशिएट होते हैं, कैसे हम इसको पहचान पाते हैं? तो सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर आपको क्या ध्यान रखना है कि अपर जोन और मिड जोन ज्यादा इन्वॉल्व होता है। आपके जो नोड्यूल्स रहेंगे इसमें, आप ये मल्टीपल नोड्यूल्स यहाँ पे आप देख सकते हैं। साइज इनका 3 to 5 मिलीमीटर होता है। वेरिएबल साइजेस के रहते हैं, कोई छोटा रहेगा कोई बड़ा रहेगा, और मोस्टली अपर लोब, अपर जोन, मिड जोन इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। सो दिस इज द क्लासिकल पिक्चर ऑफ सिलिकोसिस ऑन एक्सरे। अगर और ये टाइम बीतता जाए तो ये नोड्यूल्स आपस में और ज़्यादा फाइब्रोसिस करते हैं, जिसे हम पीएमएफ बोलते हैं, प्रोग्रेसिव मैसिव फाइब्रोसिस, एक तरह का इंटरस्टिशियल लंग डिजीज, जिसकी वजह से रेस्ट्रिक्शन फेफड़ों में हो जाता है और पेशेंट को सांस लेने की बीमारी परमानेंट बन जाती है। इससे भी ज़्यादा जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है सिलिकोसिस के अंदर, एसोसिएशन। तो 4 बीमारी इसके साथ कॉमनली एसोसिएट करती हैं, जिस पर हमें बारीकी से नज़र रखनी पड़ती है। सबसे पहला टीबी। सिलिकोसिस टीबी को प्रमोट करता है, मतलब जिनको भी सिलिकोसिस है उनके अंदर ट्यूबरक्लोसिस होने के चांस ज़्यादा बन जाते हैं। तो जब ये नोड्यूल्स थोड़े से बड़े हो जाए और ये कैविटेशन, इसके अंदर कैविटी बन जाए, सिम्टम्स आने लग जाए, मतलब फीवर खांसी ज़्यादा हो जाए, तो समझ जाइए कि आपको टीबी को ट्रीट करना है। और इस कंडीशन में ट्यूबरक्लोसिस को अग्रेसिवली ट्रीट किया जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज सीओपीडी। कई बार ये सांस की नली में डैमेज करता है सिलिका डस्ट, जिसकी वजह से पेशेंट को सीओपीडी सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। और ख़ास तौर पर अगर कोई पेशेंट स्मोकिंग कर रहे हैं, तब भी हमें सीओपीडी एसोसिएशन देखने को मिलता है। सिलिका कार्सिनोजेनिक है, मतलब लंग कैंसर को प्रमोट करता है। तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि सिलिकोसिस कैन लीड टू लंग कैंसर। ऑटो इम्यून डिजीज, रोमेटॉइड आर्थराइटिस, गठिया बाई बहुत कॉमन देखने को मिलती है सिलिकोसिस पेशेंट में, तो हमें आरए भी ट्रीट करना पड़ता है। स्क्लेरोडर्मा एक अलग तरह की गठिया बाई, जिसमें चमड़ी हमारी मोटी हो जाती है, थिक हो जाती है, और अनका एसोसिएटेड वस्कुलाइटिस, मतलब जो हमारी खून की नलियां हैं उसके अंदर भी इन्फ्लामेशन कर देता है, जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम्स पेशेंट को आती हैं। तो ये 4 एसोसिएशन आपको ध्यान रखने हैं, स्पेशली इन दी सिलिकोसिस। नाउ द क्वेश्चन इज कि आप इसको मैनेज कैसे करेंगे, ट्रीट कैसे करेंगे? तो सबसे पहला सिलिकोसिस का ट्रीटमेंट इज एक्सपोजर को आपको बंद करना है। मतलब अगर आपके अंदर सिम्टम आ रहे हैं तो आपको वो काम छोड़ना पड़ेगा। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट। अगर आप काम नहीं छोड़ेंगे, इनहेलेशन लगातार चलता रहेगा सिलिका डस्ट का, सो दैट कैन लीड टू मैसिव फाइब्रोसिस, जिसका ट्रीटमेंट नहीं है। दूसरा इंपॉर्टेंट इज, जैसा मैंने भी आपको बताया कि सारे ये एसोसिएटेड डिजीज आपको ध्यान में रखनी है, इनको ट्रीट करना है। अगर सीओपीडी या खांसी ज़्यादा है, एयरवे कंपोनेंट है, तो आप ब्रोंकोडायलेटर्स दे सकते हैं। पेशेंट का अगर मैसिव फाइब्रोसिस हो चुका है, सो एज आईएलडी आपको O2 सप्लीमेंटेशन देना पड़ेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें वैक्सीनेशन होता है। पेशेंट को वैक्सीनेट करिए, स्पेशली न्यूमोकोकल और इन्फ्लुएंजा से, ताकि बार बार उनको इन्फेक्टिव एक्सरबेशन का सामना ना करना पड़े। फिजियोथेरेपी, फिजियोथेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको लंग एक्सपेंशन एक्सरसाइज करनी है, ताकि हमारे लंग्स फूलते रहे और सांस लेने में परेशानी ना आए।
एंड द लास्ट इज डाइट। डाइट का ख्याल आपको बिल्कुल अच्छे से करना रहेगा, हाई प्रोटीन डाइट लेनी पड़ेगी, अपने आप को मोटिवेट रखना पड़ेगा। तो सिलिकोसिस को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली उन एरियाज़ में जहाँ पर पत्थर काटने का काम होता है, जहाँ मूर्तियाँ बनती हैं। तो ऐसे एरियाज़ में सिलिकोसिस बहुत ज़्यादा कॉमन है। और देखा जाए तो अगर अर्ली स्टेज पर है तो सिलिकोसिस इतना परेशान नहीं करता, लेकिन अगर लेट स्टेज में पहुंच जाए तो फिर सिलिकोसिस आपकी लाइफ को डिसेबल बना देता है और आप घर पे बैठे रह जाते हैं। सो आई थिंक आपको सिलिकोसिस समझ में आया होगा। इस बीमारी को समझने की ज़्यादा ज़रूरत है ताकि आप इस बीमारी से बच सकें। सो थैंक यू सो मच। ऐसी वीडियोस के लिए आप मेरे साथ बने रहिए, मेरे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करते रहिए। मैं हूं डॉक्टर हरेंद्र कुमार, लंग सुपर स्पेशलिटी सेंटर मेरठ, और पल्मो क्रांति मेरठ में हम इस तरह की वीडियोस बनाते रहेंगे।